सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो हमारा राजस्थान की इकोनॉमी का टॉपिक चल रहा था, राजस्थान में पशुधन। उसकी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने पशुगणना के बारे में, गोवंश के बारे में, भैंसों के बारे में हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे जो शेष हमारे राजस्थान में पशुधन के टॉपिक में रह रहे हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं, समझ में आता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बात करते हैं, हमने गोवंश और भैंसों के बारे में पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, देखिए भेड़। ठीक है, भेड़ों की बात करें तो जो सर्वाधिक भेड़ें हैं वो बाड़मेर में पाई जाती हैं, और न्यूनतम बात करें तो न्यूनतम बांसवाड़ा में पाई जाती है। ठीक है, और भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो टोंक में है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1962 में जिसकी स्थापना की गई थी। और राजस्थान में 3 जो है भेड़ प्रजनन फार्म है, जयपुर, सीकर, चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, 3 प्रजनन फार्म है, जयपुर, सीकर, चित्तौड़गढ़। ठीक है, अब नस्लों के बारे में बात करें तो बात करते हैं सबसे पहले चोकला। ठीक है, तो चोकला ऊन हेतु प्रसिद्ध है। भेड़ की ये प्रजाति ऊन हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, भारतीय मेरिनो इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय मेरिनो इसे कहा जाता है, धापर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और ये मुख्यतः शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, चोकला भारतीय मेरिनो ऊन हेतु प्रसिद्ध है ये। इसके बाद में बात करें हम सोनाड़ी, इसे चुनौथर भी कहा जाता है, इसे चुनौथर भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी ऊन के प्रयोग से गलीचे का निर्माण किया जाता है, गलीचा बनाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, और ये मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, तो बात करें मालपुरी। ठीक है, मालपुरी, इसे देसी नस्ल भी कहा जाता है, ये भेड़ की देसी नस्ल भी से कहा जाता है। इसकी ऊन का भी प्रयोग जो है गलीचा निर्माण में किया जाता है। ये मुख्यतः टोंक, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा में मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट मारवाड़ी की। ठीक है, मारवाड़ी वर्ष भर में, देखिए वर्ष भर में सर्वाधिक ऊन इसी से ही प्राप्त होती है, मारवाड़ी से ही प्राप्त होती है। लगभग जो राजस्थान में जो है राजस्थान में इस नस्ल की 50% भेड़ें जो है राजस्थान में पाई जाती हैं। ठीक है, लगभग आधी से आधी राजस्थान में ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो बात करें तो लंबी दूरी की यात्रा करने में ये सक्षम होती हैं। ठीक है, लंबी दूरी की यात्रा करने में जो मारवाड़ी भेड़ है वो सक्षम है। ठीक है, और इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, भेड़ों के अंदर बात करें तो इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सर्वाधिक होती है, और ये मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में ये पाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट बात करें आगे पुंगल। पुंगल देखिए, तो स्थानीय भाषा में इसे चोकला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे चोकला कहा जाता है। ठीक है, पुंगल को स्थानीय भाषा में चोकला कहा जाता है, और ये मुख्यतः बीकानेर, जैसलमेर, नागौर में पाई जाती है। बीकानेर, जैसलमेर, नागौर में ये मुख्यतः पाई जाती है। इसके बाद में बात करें नाड़ी। ठीक है, नाड़ी आपको पता है हनुमानगढ़ में। ठीक है, यहाँ से इसको रिलेट कर लेना। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? लंबे रेशे वाली ऊन प्राप्त होती है इससे। ठीक है, लंबे रेशे वाली ऊन प्राप्त होती है, और जैसा कि मैंने बता ही दिया, ये हनुमानगढ़ और गंगानगर में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट बात करें खेरी। इसके बाद में आती है खेरी। इसके सींग हल्के सींग होते हैं, थोड़े सींग होते हैं। घुमक्कड़ नस्ल होती है ये घुमक्कड़ नस्ल होती है, और स्थानीय भाषा में इसे रेवड़ कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे रेवड़ कहा जाता है। ये मुख्यतः जोधपुर, नागौर, पाली में पाई जाती है। मुख्यतः जोधपुर, नागौर और पाली में पाई जाती है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आती है मगरा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है मगरा। बीकानेरी चोकला भी इसे कहा जाता है। मगरा को बीकानेरी चोकला भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और ये मुख्यतः बीकानेर, जैसलमेर, नागौर में पाई जाती है। बीकानेर, जैसलमेर और नागौर में पाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं आगे जैसलमेरी। इसके बाद में बात करते हैं जैसलमेरी। ठीक है, इनकी विशेषता क्या है? इनका मुंह काला होता है। ठीक है, इनका मुंह क्या होता है? काला होता है, ये आपने देखा भी होगा। तो वो जैसलमेरी भेड़ होती है। ठीक है,
और सर्वाधिक ऊन की प्राप्ति इसी से ही होती है। और इसकी ऊन की जो श्रेणियाँ, एक तो फाइन होती है और एक मध्यम श्रेणी होती है, ठीक है। और इसकी जो मध्यम श्रेणी की सफ़ेद ऊन है उसका प्रयोग जो है गलीचा बनाने हेतु किया जाता है, ठीक है। और ये मुख्यतः जैसलमेर में ही पाई जाती है, जैसलमेर में ही पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट विदेशी नस्लों की। तो इसमें एक रूसी आता है जिसे डोर्सेट रेम्बुले कोरिडेल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो बात होगी भेड़ों की, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बकरियों की, ठीक है। अब बात करते हैं बकरी। देखिए बकरियों के अगर अपने देखें संख्या के अनुसार तो देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है, ठीक है। बकरियों की संख्या में राजस्थान का प्रथम स्थान है, ठीक है। बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। बकरी को क्या कहा जाता है? गरीब की गाय कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है, चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो मांस है उसे क्या कहा जाता है? चेवण या चेवणी कहा जाता है, ठीक है। इसके मांस को चेवण या चेवणी कहा जाता है। सर्वाधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है? तो बाड़मेर में सर्वाधिक बकरियां होती है। और बकरी विकास केंद्र कहाँ है? रामसर में है, अजमेर में, ध्यान रखिएगा। बकरी विकास केंद्र रामसर अजमेर में, ठीक है। इसके बाद में इसकी नस्लों की बात करें तो मारवाड़ी या लोही, ठीक है। मांस उत्पादन हेतु ये नस्ल जो है पाली जाती है और ये मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है, मारवाड़ी या लोही। इसके बाद में बात करें जखराना, ठीक है। सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली जो नस्ल है ये बकरी की जखराना, सर्वाधिक दूध वाली, ठीक है। और ये अलवर में मुख्यतः पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में बात करें आगे बर्बरी, ठीक है। बर्बरी या इसे शहरी बकरी भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बर्बरी या इसे शहरी बकरी भी कहा जाता है। सबसे सुंदर यही है, बकरियों की बात करें तो सबसे सुंदर बकरी, ठीक है। और सर्वाधिक प्रजनन क्षमता वाली भी यही है, ठीक है। और पाई कहाँ जाती है? पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ यह पाई जाती है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट, आगे बात करते हैं शेखावटी की, ठीक है। शेखावटी मोढ़ी बकरी भी कहा जाता है इसे, शेखावटी बकरी को मोढ़ी बकरी भी कहा जाता है। ये बिना सींग वाली होती है, ये इसकी विशेषता है, बिना सींग वाली, ठीक है। इसे काजरी द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बारे में बात करते हैं आगे जमुनापुरी। ये मांस प्राप्ति और दूध हेतु इसे पाला जाता है और आड़ती क्षेत्र में ये पाई जाती है। इसके बाद में बात करें आगे पर्वतसरी, ठीक है। तो पर्वतसरी जो है मांस प्राप्ति हेतु पाली जाती है, ठीक है। और नागौर व इसके आसपास के क्षेत्र में ये पाई जाती है। अब आगे बात करें नेक्स्ट बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना, ठीक है। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना जो है वो कब चलाई गई थी? 1981-82 में, ठीक है। किसके सहयोग से? स्विट्जरलैंड के सहयोग से चलाई गई, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करते हैं ऊँटों के बारे में, ठीक है। तो हमने गायों के बारे में पढ़ लिया, गोवंश के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, भैंसों के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, और भेड़ के बारे में पढ़ लिया, बकरी के बारे में पढ़ लिया। अब बात करेंगे हम ऊँट की, ठीक है। ऊँट की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक है ऊँट, ठीक है। और देश में प्रथम स्थान आता है ऊँट की दृष्टि से, राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। रेगिस्तान का जहाज इसे कहा जाता है, ये आप सबको पता ही होगा, ठीक है। 2012 की जनगणना पशुगणना के अनुसार जो ऊँटों की संख्या 3.26 मिलियन थी, जो कि 20वीं गणना जो 2019 में हुई थी उसमें 2.13 मिलियन, यानी कि कमी आई है। क्या आई है? इसमें कमी आई है। सर्वाधिक ऊँटों की बात करें तो सर्वाधिक ऊँट जो है जैसलमेर में पाए जाते हैं। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जो ऊँट है वो झालावाड़ में है, सबसे कम झालावाड़ में है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे ऊँटों की नस्ल के बारे में। तो बीकानेरी ऊँट, ठीक है, बीकानेर में ही पाया जाता है। बोझा ढोने हेतु प्रसिद्ध है, बोझा ढोने हेतु प्रसिद्ध है। और बोझा ढोने हेतु भारवाहक एक और भी है, गोमठ का ऊँट, ठीक है, जो फलोदी जोधपुर में पाया जाता है, ये भी भारवाहक ऊँट है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं नाचना ऊँट, ठीक है, तेज चाल हेतु यह प्रसिद्ध है, ठीक है, विशेषता इसकी। और सुंदरता व सवारी के लिए जाना जाता है, ठीक है। और बॉर्डर पर निगरानी हेतु इसका उपयोग किया जाता है, बीएसएफ फौजियों के द्वारा इनको पाला जाता है,
ठीक है। और रेबारी या रायका जाति के द्वारा भी इनको पाला जाता है, ठीक है। नाचना ऊँट, ध्यान रखिएगा, तेज चाल हेतु सुंदरता, सवारी, बॉर्डर की निगरानी तो इसका उपयोग किया जाता है। रेबारी और रायका जाति द्वारा ये पाला जाता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं ऊँटों में होने वाले रोग की। तो ऊँटों में ये एक सर्रा नाम का रोग होता है, ठीक है। जब ये ऊँटों में ये रोग हो जाता है तो जब ये रोग होता है तो पापू जी की फड़ बांधी जाती है। क्या किया जाता है? पापू जी की फड़ बांधी जाती है। आपको बताइए, पापू जी को ऊँटों का देवता कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं ऊँट प्रजनन केंद्र एवं अनुसंधान केंद्र। ऊँट प्रजनन केंद्र एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोहड़बीड़ बीकानेर में है। जोहड़बीड़ बीकानेर में है, याद रखिएगा, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। ऊँट प्रजनन केंद्र एवं अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में है, 1984 में जिसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ऊँटों की नीति व पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो है ऊँटों की नीति व पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है। और कैमल मिल्क डेयरी कहाँ पर है? तो ये भी जोहड़बीड़ में है, ठीक है। और ऊँट का जो दूध है, ऊँटनी का जो दूध है, उसे मधुमेह रोग के लिए इलाज में प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। और जो न्यूनतम डेयरी जो बनाई जा रही है वो जयपुर में बनाई जा रही है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक यहाँ पर ध्यान रखना आपने उस्तकला, ठीक है। उस्तकला क्या है? ऊँट की खाल पर जो सूक्ष्म कलाकारी की जाती है, ऊँट की खाल पर जो सूक्ष्म कलाकारी जो की जाती है उसे उस्तकला कहा जाता है। और ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्तकला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये बात होगी ऊँटों के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं अपने घोड़ों के बारे में, ठीक है। राजस्थान में घोड़े, ठीक है। तो राजस्थान में घोड़ों की दृष्टि से तीसरा स्थान है राजस्थान का। घोड़ों की दृष्टि से देश में राजस्थान का तीसरा स्थान है, ठीक है। अगर घोड़ों के तीर्थ स्थल की बात करें, घोड़ों का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है? तो आलम जी का धोरा बाड़मेर को जो है घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं जो अश्व प्रजनन केंद्र है, ठीक है, वो कहाँ है? वो जोहड़बीड़ में है, बीकानेर में, ठीक है। सर्वाधिक घोड़ों की संख्या बीकानेर में, न्यूनतम डूंगरपुर में है, ठीक है। और 2012 की पशु गणना के आधार पर जो 0.38 मिलियन थी, जो कि 2019 में इसमें क्या देखी गई? कमी देखी गई, 10.85% की कमी देखी गई, जो कि अब संख्या कितनी है? 0.34 मिलियन है, ठीक है। इसके बाद में इसकी नस्ल की बात करें, घोड़ों की नस्ल की बात करें तो एक आती है मारवाड़ी, एक आती है मलानी और एक आती है काठियावाड़ी, ठीक है। तो अगर बात करें मारवाड़ी नस्ल, ठीक है, तो इसका ये जो प्रजनन केंद्र है केरू में है, जोधपुर में। और मलानी की बात करें तो इनका प्रजनन केंद्र जो है डुंडलोद में है, झुंझुनू में। और सर्वाधिक ये मलानी नस्ल के घोड़े बाड़मेर में पाए जाते हैं और ये गुड़ दौड़ के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। ये गुड़ दौड़ के लिए प्रसिद्ध है मलानी, ठीक है। काठियावाड़ी की बात करें तो घुड़सवारी के लिए, ठीक है। और इनका जो सिर है वो अरबी घोड़ों के समान होता है। काठियावाड़ी घोड़ों का सिर जो है वो अरबी घोड़ों के सिर के समान होता है, ठीक है। और ये मुख्यतः गुजरात में पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात हो गई इसकी घोड़ों की, ठीक है। अब आगे और देखते हैं नेक्स्ट। लो जी, अब आगे गधे, ठीक है। तो जी राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। सबसे ज़्यादा गधे जो है वो राजस्थान में ही है, ठीक है। और देश में इसका प्रथम स्थान है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बात करें तो बाड़मेर और सबसे कम बात करें तो टोंक। इनका मेला लगता है जी गधों का, ठीक है, जो कहाँ लगता है? लूणियावास, जयपुर में इनका मेला लगता है। और शीतला माता की सवारी के रूप में इनकी पूजा की जाती है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं मुर्गियों की, ठीक है। अब बात करते हैं अपने मुर्गियों की, ठीक है। जो देसी मुर्गियां हैं वो सबसे ज़्यादा है बांसवाड़ा में, ठीक है। फार्मिंग मुर्गियों की बात करें तो सर्वाधिक है अजमेर में। इस कारण जो अजमेर को अंडों की टोकरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है अजमेर को? अंडों की टोकरी, ठीक है। कुक्कड़ फार्म कहाँ है जी? कुक्कड़ फार्म है जयपुर में। कुक्कड़ फार्म जयपुर में है। और एक योजना प्रारंभ की गई थी जिस योजना का नाम है कड़कनाथ योजना, जो कि बांसवाड़ा में शुरू की गई थी, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट मछली, ठीक है। तो सर्वाधिक मछलियाँ कहाँ हैं? उदयपुर, ठीक है। और मछली अभयारण्य कहाँ है? ये भी उदयपुर में है। और रंग बिरंगी मछलियाँ कहाँ मिलती है? बिसलपुर बांध टोंक में मिलती है, ठीक है। बिसलपुर बांध टोंक में रंग बिरंगी मछलियाँ मिलती हैं। तो लो जी, ये था आज की क्लास का मैटर अपना।
तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। इसका जो टॉपिक थोड़ा बहुत रह गया है पशु मेले वगैरह, वो हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से इसकी 3 क्लासेस हो जाएंगी। 3 क्लास में पशुधन जो है राजस्थान में, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई बटन में दे दिया जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से जाकर उनको देख सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।